आई वेलकम टू वीटीवी। मेरा भाई हो सज्जनों, मैं इससे पहले आपको कन्याकुमारी से कश्मीर तक और नेपाल तक कितना जो भी है मंदिर, भवन का मंदिर, जो जो पुराना टेम्पल्स है, जो पुराना हिस्ट्री है, मैं कितना कान तक जान सकता हूँ आपको उतना डिटेल तक लेकर आया हूँ। जो मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, मैं हैदराबाद का लैंग्वेज थोड़ा अलग रहेगा। मैं एक चीज़ आपको आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जो कश्मीर है, कश्मीर के बारे में हम लोग अपन थोड़ा 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 ही जान सकते हैं, मगर जो कश्मीर का पहले से हिस्ट्री, कश्मीर से अपन कश्मीर को कुछ जानना है, कश्मीरी हिस्ट्री कुछ बताना है। अपन हिंदू है, हिंदू के बारे में बस हिंदू बोले तो हिंदू बोले, हिंदू के बारे में अपन कुछ भी नहीं जान सकते। जो पहला हिंदू कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से अपन वृक्षम बोलते हैं उसको, अपन तेलुगु में वंश वृक्षम बोलते हैं। जो पहला सोल कहाँ से था, वो पूरा जानकारी मुझे जानना था, आप लोगों को भी बताना था। आप लोगों को थोड़ा जानकारी इसके लिए बताने के लिए मेरे साथ सुनील शराफ साहब बर्थडे से। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपके बारे में अपना सज्जनों को थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा दिया, आपके बारे में थोड़ा प्लीज सर। देखिए, मेरा नाम सुनील सराफ है और मैं एक कश्मीरी ब्राह्मण हूँ जिन्हें कश्मीरी पंडित कहा जाता है। और कश्मीर हमारा जो है वो जन्म स्थल है और हमारी जो मदरलैंड है वो कश्मीर है। और कश्मीर जो है हिंदुओं का नगरी रहा है पिछले कई हज़ार साल से, और लास्ट 400-500 साल से जो इस्लामिक रूल आया उससे पहले पूरा का पूरा जो कश्मीर था एक हिंदू राष्ट्र था, एक हिंदू समाज था। और हमारा जो कश्मीर है वो पुराने इतना पुराना है कि वो महाभारत काल और उससे भी पहले के जो हिंदू कल्चर है उसका एक सिंबल है। और इसको हम एक क्रेडल कह सकते हैं। हिंदू धर्म का जो उत्पत्ति है या उसका जो जिसको पालना कहते हैं, हिंदू धर्म का पालना कश्मीर और कश्मीर वैली है। सर अभी अपन अपना सब्सक्राइबरों को थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे सर। आज एक दिन में नहीं होगा, आप लोगों को एक सीरीज आएगा, आ जाएगा पूरा आपका सुनील सर से और बहुत जने हैं आप लोगों को बताने वाले। वो लोग सबको लेके आके आपके सामने बिठा के जो भी है कश्मीर के बारे में, अपना हिंदुइज्म के बारे में पूरा जानकारी आप लोगों को देने में मेरा कितना कोशिश करना उतना कोशिश करके आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ सुनील साहब भी बैठे सोए। सब अभी 1980 पे जो फाइटिंग शुरू हुआ था हिंदू का, कहाँ से शुरू हुआ था सर ये पूरा? देखिए, वैसे तो ये हिंदू जो समाज है उसका जो उसको नष्ट करने का जो सिलसिला चल रहा है वो पिछले 700 साल से चल रहा है। लेकिन जो रिसेंट में जो भी हुआ है वो 1986 से आप समझ सकते हैं कि ये जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो हुआ है जिसमें कि जो नरसंहार हुआ है हिंदुओं का वो जो है 1986 से हम कह सकते हैं। जो बिल्कुल जो लेटेस्ट जिसको हम 7th एक्सोडस कहते हैं वो 1986 से शुरू होकर 1990 में जो है वो चरम सीमा पे पहुंच गया। ओके। तो 1986 मुझे याद आता है 1986 एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल था जहाँ पे सबसे पहले एक ऑर्गेनाइज्ड जो राइट्स शुरू हुए वो अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में वहाँ पे हुए। वहाँ पे मंदिरों को तोड़ा गया और वहाँ पे बहुत ही नारेबाजी हुई और काफ़ी सारा आगजनी हुई। और वहाँ पे इस तरह के नारे लगाए गए, रलेव सलेव गलेव, ये कश्मीरी वर्ड हैं 3। इनका मतलब है या तो इस्लाम ज्वाइन कर लो, या भाग जाओ, या यहीं पे आपको मार दिया जाएगा। मैं भी एक बात सुना था, पूरा कश्मीर पूरा माइकों से साउंडों से एक आवाज आके पूरा एक अल्लाह मचा था पूरा कश्मीर पे एक दिन 1980 पे। सही में हुआ वो दिन 1990 का था सर। और जब 89 में जब एक बारी टेररिज्म 89 में जो शुरुआत हुई टेररिज्म की, जो मेन डायरेक्ट टेररिज्म जो हो उससे पहले हो रहा था छुटपुट पाकिस्तानी ज़मीन से होता था।
और ज़्यादा उसमें नहीं दखल नहीं होता था। लेकिन 1986 ऑनवर्ड्स और जब 88-89 में जो है मेन शुरुआत टेररिज्म की हुई, जहाँ पे डायरेक्ट गन फाइटिंग और अटैक किया गया, और जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, वहाँ के बाशिंदे, वहाँ के जो लोग थे, जो लोकल कश्मीरी मुस्लिम्स थे, वो भी उसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान का तरफ करते थे और उनको हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहता था पाकिस्तान के बारे में। तो वो लोग भी इन्वॉल्व हुए और वहाँ से जो है हमारा पूरा का पूरा कश्मीरी जो ब्राह्मण समाज है उसकी तबाही जो है वो 1989 से शुरू हो गई। वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ पे उस 1980 पे शुरू होते पहले कुछ आदमियों को मारना, नहीं तो घर का लेडीज़ों को मारना। देखिए, हालांकि जो शुरुआत हुई है वो 80 से शुरू हुई है, लेकिन 84-85 के बाद से जिसको बोलते हैं बिल्कुल सीधा अटैक जो है वो कश्मीरी ब्राह्मणों पे होना शुरू हुआ। पहले वो इनडायरेक्ट होता था, जैसे कि कोई नौकरी जो है वो किसी भी कश्मीरी पंडित को नहीं मिलेगी, वहाँ पे सिर्फ मुसलमानों के लिए वो नौकरियाँ होती थी। और जो जैसे बसों में जाना है या कहीं पे कोई किसी चीज़ की रिज़र्वेशन चाहिए, उसमें सिर्फ मुसलमानों की रिज़र्वेशन होती थी और कश्मीरी हिंदुओं की कोई भी रिज़र्वेशन नहीं थी। और धीरे धीरे जो है हमको जो है बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया एज ए हिंदू बिरादरी, और धीरे धीरे वहाँ से हमको इग्नोर करना शुरू किया। पहले वहाँ के समाज ने किया, उसके बाद में वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी उन्होंने भी उनका ही साथ दिया ज़्यादातर। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स थी उन दिनों में, उन्होंने भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे। और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि उन दिनों में सोशल मीडिया नहीं था और कुछ ज़्यादा कम्युनिकेशन के चैनल्स ज़्यादा नहीं थे, तो उसकी वजह से जो हमारे साथ वहाँ पे हो रहा था वो निकल कर बाहर बहुत कम आ रहा था, और जितना भी आ रहा था वो लोगों तक नहीं पहुँच रहा था। तो बाकी के जो भारत में बाकी के जो लोग हैं, जो बाकी की कम्युनिटीज़ थी, हिंदू कम्युनिटीज़ थी, उन तक वो इन्फॉर्मेशन जो थी पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रही थी, और उसकी वजह से उनका बहुत ही हिम्मत बढ़ गई थी, क्योंकि बाहर से कोई भी इंटरवेंशन नहीं हो रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट तो इस्लामिस्ट गवर्नमेंट ही थी। कौन सा गवर्नमेंट थी सर उस टाइम पे? देखिए, रहे तो दोनों जो वहाँ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, ये दोनों ही सरकारें काफ़ी सालों से, पिछले बीच में कांग्रेस भी रही है और बीजेपी भी एक दो बारी कोalition गवर्नमेंट बनाई है और कांग्रेस ने भी बनाई है। लेकिन हम ये मानेंगे कि जो मेजर पार्टी वहाँ रही हैं वो इस्लामिक पार्टी ही रही हैं, और जो कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी पार्टी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो शेख अब्दुल्ला, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला और अब उमर अब्दुल्ला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड हैं। तो ये दोनों ही इस्लामिक पार्टीज़ थी और ज़्यादातर ये मुसलमानों का ही सपोर्टिंग रहते थे, सपोर्ट करती थी। तो इसलिए हिंदुओं को हाशिए पे पहुंचा दिया गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे टेररिज्म से, हर तरीके से जो प्रताड़ित किया गया हिंदुओं को वो पूरे तरीके से किया गया। और जो 80 और 90 का जो दशक है, और स्पेशली जो बिगनिंग है 1990 की, उससे ये बिल्कुल ही तबाही के जो हिंदू है बिल्कुल ख़त्म ही समझिए हो गया वहाँ पे। आज मुश्किल से वहाँ पे 2000 फैमिली से ज़्यादा नहीं है। सर अभी वहाँ पे क्या बोल के आप लोगों को डराते थे वो लोग? देखिए, जो 1989 जिसको बोलते हैं 1989 1989 की बात है, तो 1989 में डायरेक्टली जो मिलिटेंट्स का जो पहला माना जाता है अटैक, जब वो रुबैया सईद जो थी मुफ्ती की बेटी, उनका जब किडनैप हुआ और उस वक़्त जो टेररिस्ट लोगों को छोड़ दिया गया, उनसे उनका दिल बहुत बढ़ गया, वो बहुत मजबूत हो गए। उनको लगने लगा कि अब जो सरकार है उनकी हिम्मत नहीं है हमारे को रोकने की, और तब से वो बहुत ही ज़्यादा जो है टेररिज्म की एक्टिविटी शुरू हो गई वैली में। और वहाँ से ये होने लगा कि डायरेक्टली वो मुंह पे बोलते थे, कभी हंसी मजाक में भी बोलते थे और कभी गुस्से में भी बोलते थे, आज नहीं तो कल तुमको यहाँ से जाना है, तुम्हारे मकान हमारे हो जाएंगे और तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, तुम यहाँ से
चले जाओ। पहले तो मुंह से बोलते थे, धीरे धीरे वो वायलेंस में हो गया। और जो उसकी जो चरम सीमा थी वो 1990 में थी, जब एक दिन अचानक ही सब मस्जिदों से, हज़ारों मस्जिदों से सुबह के अजान के टाइम पे एक ही आवाज़ आई, और वो नारा था, नालाए तकबीर अल्लाह अकबर। और सब मस्जिदों से बोला गया, हिंदुओं आप यहाँ से चले जाओ। सर अभी मस्जिद से आवाज़ से शुरू करेंगे सर। अपन कल आज अभी आने के बाद अपन फ्रेंडली कैसे बात कर रहे थे वैसे सर आप क्या बोल रहे हैं, अपना कॉलेज का अपन जो सब्जेक्ट बता रहे हैं ना, वैसे ना वो बाजू छोड़ दे के अपन फ्रेंडली कैसे बात कर रहे हैं वैसे करेंगे सर। वैसा है तो थोड़ा फ्री में आप अनकंफर्ट बैठ के बात कर रहे हैं जैसे दिख रहा मुझे। नहीं नहीं, कोई आप फ्री बैठ के बिल्कुल। अब यह है कि यादें ताज़ा हो जाती हैं उस वक्त की, तो थोड़ा अपन फ्री बैठे तो लगता है उस वक्त का, जब दिमाग में आता है तो परेशानी तो होती है। सर अभी बोल रहे थे आप, एक टाइम पे सुबह 4:30 से 6 बजे तक एक आवाज़ आती थी, आवाज़ के बारे में क्या बोल के आता था सर आवाज़ वो पूरा? देखिए, सुबह अचानक एक दिन सुबह सारी मस्जिदें जितनी भी हैं, कम से कम 2-2.5 हज़ार मस्जिदें वैली में हैं, सब मस्जिदों से एक ही बारी में अजान के टाइम पे नारा लगा कि क्या बोल के नारा लगाता था सर वो लोग? नालाए तकबीर अल्लाह अकबर। उसका मीनिंग क्या है सर? कि यहाँ पे जो राज है वो सिर्फ अल्लाह का रहेगा और किसी भी धर्म का नहीं रहेगा। ओके। और दूसरा जो नारा लगता था वो है कि इस्लाम हमेशा अमर रहेगा, हिंदुओं यहाँ से चले जाओ। रलिव, गलिव या चलिव, ये कश्मीरी 3 शब्द हैं। इसमें इनका मतलब होता है या तो मिल जाओ इस्लाम में, या मर जाओ, या भाग जाओ। तो इस तरीके का निज़ाम मुस्तफ़ा, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा। तो इस तरह के नारे जो हैं वो एक ही बारी में, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि सडनली सुबह नींद से उठे भी नहीं होंगे लोग, सर्दियों का टाइम था, और इस तरह के नारेबाजी जो है पूरी की पूरी वैली जो है गूंज रही थी इन नारों के साथ में। और इतना दहशत का और इतना डर का माहौल पैदा हो गया कि हम लोगों को ये समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। हालांकि ये आसार तो बन ही रहे थे काफ़ी देर से, लेकिन ये बिल्कुल ही एक इंतहा और एक हाइट हो गई कि एक ही बारी में, और कोई भी जो हमारे जो मुस्लिम नेबर हैं या जो पड़ोसी थे, सब किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, कोई किसी की हिम्मत नहीं कुछ बोलने की, और सारे तमाशा देखते रहे। और हमारा जो बुरा हाल हुआ है, और एक 5-6-7 दिन के अंदर अंदर 2.5 लाख कश्मीरी हिंदू, जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं, वहाँ को घर बार को छोड़ के निकलना पड़ा। और इस तरह के माहौल में निकलना पड़ा कि इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम दरवाज़े बंद करते या हम ताला लगाते डोर को या कुछ इस तरह का। ऐसे ही खुले में छोड़कर रातों रात मुंह अंधेरे में लेके, बच्चों को साथ लेके, बुज़ुर्गों को साथ लेके, यंग लड़कियों को साथ लेके, और उसके बाद में वो जो 1990 का साल था उसके अंदर में जितना हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, वो कहने के भी लायक नहीं है। इतना बुरा हाल किया गया हमारी औरतों का, हमारी बेटियों का, हमारी बहुओं का, हमारी बहनों का जो हाल हुआ है वहाँ पे, वो हम बता भी नहीं सकते कि कितना बुरा हाल हुआ है। और उसके बारे में आपने तो पिक्चर भी देखी होगी, और उसमें वो बिल्कुल 100% उसके जो वाक़या हैं, जो वो इंसिडेंट्स दिए हैं उसमें, वो बिल्कुल सच हैं और वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हैं। आपको चाहिए तो उनके रिकॉर्ड, नाम और सब आपको हम डिटेल भी दे देंगे, वो सब अवेलेबल है हमारे पास में। और आपके पास जो डिटेलिंग अवेलेबल है, मैं तो अपना सब्सक्राइबरों को पूरा दिखा दूंगा सर। मैं जो आपके बाजू में, मेरे बाजू में पूरा डिटेलिंग पूरा आ जाएगा सर। वो वहाँ से कम 2.5 लाख जिन्हें पूरा बाहर आ गए कश्मीर से। देखिए, पूरा का पूरा कश्मीरी जो समाज था, जो हिंदू समाज था, वो पूरा का पूरा
बाहर आ गया। और अगले 6 महीनों के अंदर अंदर 3.5 लाख कश्मीरी, हालांकि हम तो वैसे भी माइनॉरिटी में थे वहाँ पे, लेकिन जो भी बचे हुए थे वो सब के सब को निकलना पड़ा। मिल मिला के कुछ 1000-1200 लोग रह गए होंगे वहाँ पे, जो इसलिए नहीं निकल सके कि उनके पास में कहीं और जाने का कोई ज़रिया नहीं था, कोई सलूशन नहीं था उनके पास। वो बहुत गरीब तबके के लोग थे, बहुत ही गांव के पिछड़े गांव में रहने वाले जो कुछ बचे थे कश्मीरी हिंदू, वही वहाँ पे रह गए। बाकी के सब लोग जम्मू, दिल्ली और अलग अलग जगह पे, जो भारत में अलग अलग जगह पे जाके सर छुपाने लगे। सबसे बड़ी विडंबना ये है, सबसे बड़ा जो ट्रेजेडी है कि उस वक़्त कोई भी सपोर्ट करने वाला जो था, कोई भी नहीं, हमको कोई भी नहीं था, कहीं भी नहीं था। पूरी इंडिया में कहीं पे भी किसी भी किस्म का हेल्प या सपोर्ट, या सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी सपोर्ट वहाँ पे हमको नहीं मिल पाया। और हम अपने घर से निकाले गए, और आज तक हम वहाँ पे वापस नहीं जा पा रहे हैं। और नहीं जा पा रहे सर, आज तक नहीं जा पा रहे। अभी तो अच्छा है ना, जा रहे आ रहे लोग, पूरा वैली देख रहे। परसों टेररिस्ट अटैक भी हुआ था, टूरिस्ट वाले जा रहे थे, आ रहे थे। आपका रिश्तेदार को है वहाँ पे? जी देखिए, टूरिस्ट का जाना जो है वो बहुत समझदार लोग हैं, वो चाहते हैं कि टूरिस्ट आएँ, वो आएँ 2 दिन रहें, 4 दिन रहें, 5 दिन रहें, लेकिन वापस चले जाएं। लेकिन हम तो वहाँ के लोग हैं, वो अंदर से नहीं चाहते हैं। ऊपर से तो नहीं बोलेंगे, टीवी पे या मीडिया में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि वो ये मान चुके हैं कि अब हम लोग वापस नहीं आएंगे। और हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने मोहल्ले में जाके, जहाँ पे बाकी के 100 मुस्लिम्स हैं और उसमें हमारा एक फैमिली है, और हम एक फैमिली जाके वो 100 मुस्लिम घरों के बीच में रहें। अब वो ट्रस्ट जो था, वो विश्वास जो है वो टूट चुका है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप देखते ही रहे हैं कि जब भी थोड़ा बहुत वहाँ पे शांति का माहौल बनता है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे हादसा हो जाता है, और उसकी वजह से फिर दोबारा वही दहशत की जो लहर फैल जाती है। और हमने सरकार से मांग करी है कि हमको प्रोटेक्शन दीजिए वहाँ पे, तो हम जाके फिर रह सकते हैं। हमारी जन्मभूमि है, किसी की भी जन्मभूमि है, जो मदरलैंड है। हमको कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो जननी जन्मभूमि होती है वो स्वर्ग से भी महान होती है। लेकिन हमारे लिए वो जन्मभूमि हमारा श्राप बन गई है, हमको वहाँ से निकाल दिया गया है, कुछ दहशतगर्दों की वजह से, टेररिज्म की वजह से। और सरकारों का जो रवैया है, बड़ा ढीला रवैया रहा है इतने सालों में, और उसकी वजह से आज इतनी सिचुएशन ख़राब है कि हम चाह के भी वहाँ पे वापस नहीं जा सकते हैं। इस तरह का माहौल अभी बना नहीं है कि जिसकी वजह से हम वहाँ पे जा सकें। सर हर एक बात, जो हादसा 80 से शुरू हुआ वो हादसा आप बता दिए, पर 90 का जब अपन बात करेंगे उसके बारे में भी। सर मैं एक सुना था, अभी जो अपना देश पे पूरा वर्ल्ड पे चल रहा है भरतनाट्य, बोले तो अपना कर्नाटक भरतनाट्य है, पूरा अपना हिंदुस्तान में भरतनाट्य। जो भरतनाट्य भरत महाराज बोल के वहाँ पे कश्मीर में लिखा हुआ है, उसका बारे में कश्मीर से शुरू हुआ, उसके बारे में थोड़ा मुझे जानकारी नहीं है सर। देखिए, जो हमारा जो ट्रेजेडी है कश्मीरी हिंदू की, कि हमारा जो हिस्ट्री है, जो हमारा जो कल्चर है, वो इतना नष्ट और तहस नहस कर दिया गया है पिछले 700 साल में। जो वहाँ के स्क्रिप्चर्स हैं वो बहुत सारे जला दिए गए। आपको पता है, हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, उठा के देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कितना जो हमारी शारदा विद्यापीठ थी वहाँ पे, जो कि तक्षशिला और नालंदा के लेवल का यूनिवर्सिटी था वहाँ पे, उसकी सारी हज़ारों किताबें जला दी गई वहाँ पे इस्लामिक रूल में। तो उसके बाद में जो हमारे हिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ही कम बचे हैं, लेकिन जो भी बचे हैं उसमें भी आप ये जान सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जो नाट्य शास्त्र का जो उसका जो सिंथेसाइज उसको किया गया, नाट्य शास्त्र को कल्चर से, और जो भक्ति कल्चर के अंदर में नाट्य शास्त्र का जो रोल है वो कश्मीर में गढ़ा गया है, उसको कश्मीर में बनाया गया है। और भरत मुनि ने, जो नाट्य शास्त्र के पिता हैं, उन्होंने ये नाट्य शास्त्र का बहुत सारा जो हिस्सा है वो कश्मीर और कश्मीर से रिलेटेड रहा है। और उसमें जो रस हैं, नव रसों का जो उदाहरण दिया जाता है, वो अभिनव गुप्त हैं हमारे
कश्मीरी पंडित, और वो नाट्य शास्त्र के बारे में भी उन्होंने लिखा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो नाट्य शास्त्र का जो आज का जो स्वरूप है, जो भक्ति स्वरूप है नाट्य शास्त्र का, वो कश्मीर में ही रचा गया है, कश्मीर में ही उसका जो है सृजन हुआ है, उसकी उत्पत्ति जो है वो कश्मीर में हुई है, कश्मीर से हुआ है। हाँ जी सर, और एक बात मैं एक सुना था, मैं थोड़ा जानता हूँ, मगर अभी पूरा अपना भगवान शुरू हुआ कहाँ से बोले तो काशी विश्वनाथ से, मगर जो हिंदू साम्राज्य, हिंदू शुरू हुआ, पहला जो पैदाइश बोलते हैं हम लोग, पहला शुरू हुआ वो कश्मीर से, सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती पूरा वहां से शुरू हुआ, वहां से अपना रूट्स बनाए गए सो है कश्मीर से, वहां से आने के बाद ये पूरा हुआ था। वो सही है सर? बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम पुराने जो हमारी जो पुरातन हिस्ट्री है, जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, या उससे पहले अगर हम देखें तो सबसे बड़ा उदाहरण जो है कश्मीर जो वैली है हमारी, उसमें ये उदाहरण है कि जो हमारा ओरिजिन है, जो हमारा जो उत्पत्ति हुई है, वो कम से कम 5000 साल पुरानी उत्पत्ति है हमारी। 5000 साल पुरानी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2000 BC या 3000 BC भी आप मान के चल सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है, वहाँ पे जो अवशेष मिले हैं हमारे को, उस जगह का नाम है बुर्ज होम। वो श्रीनगर में ही है। बुर्ज होम एक जगह है वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च किया है, तो वहाँ अवशेष मिले हैं। उस अवशेषों में ये पाया गया है कि हमारी जो ओरिजिन है वो प्री वैदिक ओरिजिन है। जो कश्मीर का जो ओरिजिन है वो वेदों से भी पहले का ओरिजिन है। वेदों से पहले का ओरिजिन है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वेदों से पहले होने के बाद में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिंध सभ्यता कहते हैं, उसका ओरिजिन जो है उसका भी कश्मीर, और जो उन दिनों का जो कश्मीर था, जो आज से बहुत बड़ा कश्मीर था, वो उसी एरिया में हुआ है। और कश्मीर का जो मेंशन है वो तो बड़े बड़े हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, महाभारत है। सर, अभी जो इंडस वैली से पूरा शुरू हुआ सर? बिल्कुल जी। जो सिंध रिवर है, सिंध रिवर जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो उससे कश्मीर का बहुत बड़ा नाता है। और सिंध रिवर का ही आप समझ लीजिए इसी को इंडस रिवर को कहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो लद्दाख के एरिए से सिंध रिवर आती है। तो आप ये मान सकते हैं कि जितनी भी सभ्यताएं होती हैं वो नदियों के पास में होती हैं, और जो नदियों का उद्गम होता है, जो ओरिजिन होता है, वो वहाँ से शुरू होती हैं, और वहीं पे जो सबसे बड़ी सभ्यता शुरू होती हैं। और हम तो कश्मीरी ब्राह्मण तो सारस्वत ब्राह्मण हैं, तो हम तो सरस्वती रिवर के टाइम के हैं। और सरस्वती रिवर को लुप्त हुए ही 3 से 5000 साल हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम सभ्यता जो है कश्मीर की, जो ब्राह्मणिकल सभ्यता है, वो कितनी पुरानी होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो अवशेष हमको मिले हैं, जो प्री वैदिक हैं, वेदों से भी पहले के हैं, उसकी मैं डिटेल आपको भेज दूंगा। आप अपने जो व्यूअर्स हैं उनको आप उनके साथ में वो डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं। जरूर। क्यों बोले तो पूरा अपना सब्सक्राइबर पब्लिक पूरा जानना चाहिए सर। वो वेदों से पहला अपना हिंदू समाज है, वेदों से पहले अपना जो भी अपना चैट जीपीटी गूगल ए पे सर्च करे तो भगवद गीता, कौन सा बाइबल, कुरान, हिंदू ग्रंथ कौन सा पहले बोले तो वेद बोल के पहले वेदों से पहले बोले तो, वेदों से भी पहले की बात है। क्योंकि जो हमारी सभ्यता है, हम ये कह सकते हैं कि जो वैदिक सभ्यता आई उसमें हमारा जो कश्मीरी समाज या कश्मीरी जो कल्चर है या कश्मीरी जो हिंदू उद्गम है, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये इसके जो हमारे अवशेष वहाँ पे मिले हैं वो इस बात का सबूत है कि हमारी जो सभ्यता रही है वहाँ पे वो वेदों से भी पुरानी है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हुए हैं वो सब कश्मीर, और जो उन दिनों का जो एंशिएंट कश्मीर था जो बहुत बड़ा था, वो उससे संबंधित रहे हैं। चाहे वो पतंजलि हों,
चाहे वो भृगु हों, चाहे वो अभिनव गुप्त हों, तो बहुत बड़े बड़े जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, पतंजलि हों, अत्रि हों, भृगु हों, इनका काफ़ी जो काल है, जो उन्होंने जो अपनी जो स्टडीज़ करी वहाँ पे, जो वैदिक उन्होंने पढ़ाइयाँ करी हैं, वो उनमें कश्मीर का जो है वो वर्णन पाया जाता है। और महाभारत में भी कश्मीर का वर्णन है, कश्मीर का नाम है। और भी बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, जो उपनिषद हैं, देखिए एक धारणा है, जो अगर आप पढ़ेंगे, हमारे पुरानी किताबों को पढ़ेंगे या जो स्क्रिप्चर, उसमें आप देखेंगे कि जो उपनिषद हैं, जो वेदों की जो टिप्पणियाँ या टीका या जो उनके बारे में जो लिखा गया है ताकि लोगों को समझ में आए, जो उपनिषद होते हैं, ज़्यादातर उपनिषदों का जो सृजन किया गया है, जो उनका ओरिजिन है, उसमें से बहुत सारा कश्मीर में लिखा गया है। क्योंकि कश्मीर में जो वैदिक और जो रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी एक हिंदू ब्राह्मण परिवार की होती है, उन दोनों का मिश्रण किया गया है वहाँ पे। और वो जो कल्चरल सिंथेसिस जिसको हम कहते हैं, वो कल्चरल सिंथेसिस जो है वो कश्मीर में हुआ है और फिर कश्मीर से वो बाकी जगह पे फैला है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि जब हमारी सभ्यता प्री वैदिक है तो ये बहुत नॉर्मल है कि वहाँ से चलते हुए धीरे धीरे जब हम रिवर के साथ साथ नीचे आते गए, तो उसके साथ साथ जो धर्म है और जो हमारी सभ्यता है वो आगे फैलती गई। और जो वैष्णव काल जो माना जाता है, जिसमें गंगा है और ये है, इन सब का जो समागम है, और जो शैविज़म और वैष्णव, देखिए शैविज़म की जो ओरिजिनल सीट है वो कश्मीर है, तो जो शैविज़म ओरिजिनल जो है वो कश्मीर में है। और आपको शायद ये मालूम हो या ना हो कि जो श्री शंकराचार्य थे, जो आदि शंकराचार्य थे, वो कश्मीर में आए थे। कुछ उनका लगाव था कश्मीर के बारे में, वो कश्मीर शैविज़म के बारे में जानना चाहते थे, वो वहाँ पे आए थे। और उनकी रिस्पेक्ट में आज भी शंकराचार्य का वहाँ पे टेम्पल है वैली में, आप जाके देख सकते हैं, श्रीनगर में सेंटर में है वो। और उसका नाम सिर्फ श्री शंकराचार्य के नाम पे उनका नाम रखा गया, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट में, उनकी रिस्पेक्ट में कि वो आए थे और उन्होंने वहाँ पे जो है जो कश्मीर का जो शैविज़म है और जो साउथ का जो शैविज़म है, उसका जो उनको सिंथेसाइज़ किया, जो मिलाया गया आपस में, वो कश्मीर में हुआ। और शंकराचार्य जी के आने की वजह से वो चारों तरफ उस तरीके से उसको फैल गया वो, तो इसलिए शंकराचार्य वहाँ पे आज भी वो मंदिर वहाँ पे शंकराचार्य। सर और एक बात मैं सुना था, क्या बोल तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो जला दिया गया सो है, उससे पहला कश्मीर में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ा ग्रंथ थे वहाँ पे। अभी वो ग्रंथ वो पूरा कुछ भी नहीं है, पूरा जला दिया गया सो है। वहाँ पे भी क्या हुआ था सर, उसके बारे में थोड़ा देखिए, ये वो टाइम है जब इस्लाम बहुत ज़ोरों पे था वहाँ पे। और वहाँ पे जब इस्लाम आया तो जो हमारे जो शारदा पीठ, जो कि नालंदा और तक्षशिला के लेवल के यूनिवर्सिटीज़ थी, और ये भी आपको मालूम होगा कि तक्षशिला भी आप मान सकते हैं कि पुराना कश्मीरी समझ लीजिए, क्योंकि आज वो पाकिस्तान में है, लेकिन उस वक्त वो पाकिस्तान नहीं था, वो कश्मीर ही था। तो आप समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से शारदा पीठ भी था वहाँ पे। जो शारदा पीठ था वो उसमें जो जैसे तक्षशिला है या नालंदा है, उसमें काफ़ी कुछ बुद्धिज़्म की स्टडीज़ होती थी। लेकिन शारदा विद्यापीठ जो था वो प्योरली बिल्कुल हिंदू समाज का था, और वो सिर्फ हिंदुओं की जो कल्चर था, जो हिंदुओं का जो रिलीजन था, जो हिंदू फिलॉसफी थी, वो उसका सबसे बड़ा उच्चतम विद्यापीठ था। ये माना जाता है आज भी। अगर आप कुछ मंत्र उच्चारण आप देखेंगे यहाँ साउथ में, तो शुरू में वो बोलते हैं कश्मीरपुर वासिनी। कश्मीरपुर में सुना था। तो वो कश्मीरपुर वासिनी वो वहीं से आया कि सबसे पहले जब हम सरस्वती की वंदना करते हैं तो सबसे पहले हमको ये बोलना पड़ता है कि जो सरस्वती हैं वो कश्मीरपुर वासिनी है, यानी कि कश्मीर में रहने वाली है। तो शारदा जो है वो सरस्वती का दूसरा नाम है। तो इसलिए क्योंकि हम सारस्वत ब्राह्मण हैं, सरस्वती का जो उद्गम हुआ है
वो कश्मीर में हुआ है, इसलिए उस मंत्र के उच्चारण में कश्मीर पूर्वासिनी आता है। और आप समझ सकते हैं कि ये आज का तो लिखा हुआ नहीं है, हज़ारों साल पुरानी बात है। तो ये बिल्कुल माना जा सकता है कि जो सरस्वती के जो सबसे बड़े और सबसे पहले पुजारी रहे हैं वो कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी ब्राह्मण रहे हैं। सर अभी और एक बात भी मैं सुना था, जो कश्मीरी पे और अभी पाकिस्तान में भी है पूरा, महाभारत का हिस्सा था। गांधारी उधर से आए थे, गांधारी का भाई क्या बोला था उसका नाम, शकुनी। शकुनी, वहाँ का परिवार थे पूरा वो लोगों का। बिल्कुल, देखिए आप अगर आप महाभारत उठा के देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि गांधार तो बहुत बारी उसके बारे में बोला गया है उसमें, और गांधारी तो गांधार की थी। गांधार का आज का नाम कांधार है, जो कि अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान पे है। और उस वक़्त वो गांधार था। और आप ये समझ सकते हैं कि वो जो एरिया रहा है, जो जिसको गांधार आप कहते हैं, पुराना जो था उसको पूरा एक बड़ा कश्मीर मंडल कहते हैं, जिसको हम जम्बू द्वीप, जैसे आज पूरे जम्बू द्वीप जो है वो जैसे जम्मू शब्द है, वो जम्मू शब्द का ही जम्बू द्वीप है। और आप समझ सकते हैं कि जम्बू द्वीप कितना बड़ा था उस वक़्त। और राजा ललितादित्य जो हमारे राजा रहे हैं, जो हिंदू राजा रहे हैं, और उनका जो राजपाट था, वो माना जाता है कि आज तक का सबसे बड़ा जो राजपाट कभी रहा है दुनिया में किसी का, तो वो ललितादित्य जो कि कश्मीरी किंग थे, उनका रहा है। सबसे बड़ा साम्राज्य पूरे दुनिया में जो रहा है वो ललितादित्य का रहा है। और अगर आप वहाँ पे कुछ पुराने अवशेष हैं, जैसे कि मार्तंड टेम्पल है वहाँ पे, और बताया जाता है कि जो सिकंदर बुत चिकन जिनको बोलते हैं, एक इस्लामिक किंग रहे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा तबाही हिंदू धर्म की करी वहाँ पे, उनको बुत चिकन इसलिए बोला जाता था कि बुत चिकन का मतलब होता है कि जो मूर्ति तोड़ते हैं। तो सारे मंदिरों को उन्होंने तोड़ा था, और उसमें ये जो मार्तंड का जो टेम्पल था, ये बहुत सन टेम्पल था, सूर्य टेम्पल था, ये जो है वहाँ पे था, और उसको आग लगा दी गई थी। और बताया जाता है कि वो 1 साल से ज़्यादा भी आग जलती रही, इतना बड़ा, 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा जलती रही। और उसके बावजूद भी वो पूरा का पूरा उसको किले को गिरा नहीं पाए। और उसके बाद में आज भी उस किले के अवशेष मिलते हैं, आज भी हैं, आज भी आप जाके देख सकते हैं, आज भी आपको वो मिल जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसका जो रख रखाव, हमारे जो पुराने मंदिर हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं वहाँ के, उनका जो रख रखाव है, जो उनकी जो मेंटेनेंस है, वो बहुत ही ख़राब है। और अगर वक्त रहते हमने उसका कुछ ध्यान नहीं किया या उनके कुछ रिपेयर करने की कोशिश नहीं करी, तो आने वाले टाइम में हमारा नामो निशान मिट जाएगा पूरा। सर और एक बात मैं आप बोले तो मैं सुन रहा हूँ, अपना पूरा हिंदुज़म वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ पे कितना मंदिर थे कश्मीर पूरा, कितना मंदिर तोड़ा गया, अभी कुछ मंदिर है पूरा तबाह कर दिया। देखिए इतना बुरा हाल मंदिरों का, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 1990 से हुआ, लेकिन पिछले 600-700 साल से धीरे धीरे एक एक मंदिर जो है वो तोड़ा गया अलग अलग टाइम पे। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो 1990, 1980 से 1990 या पिछले 10-15 साल जो रहे 1980 से लेके से 2010 तक में, उसमें कम से कम 2500 मंदिर, 2,500 से 3,000 मंदिरों को तोड़ा गया। उनको उनकी बेइज्जती करी गई, शिवलिंग तोड़ के फेंक दिए गए, मूर्तियों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, उन पे मिट्टी डाल दी गई, उनको पानी में बहा दिया गया। इस तरह के बहुत सारे हज़ारों एग्जाम्पल हैं। और इतने पुराने पुराने मंदिर हैं कि एक मंदिरों की आप एक सीरीज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक मंदिरों के सीरीज़ भी मैं आपको दे सकता हूँ, कि आपको बता सकता हूँ कि कितने पुराने वहाँ पे मंदिर हैं। और कश्मीर का जो कनेक्शन है वो सिर्फ महाभारत से नहीं है। कश्मीर का जो संबंध है वो जब जो त्रेता युग है, जो रामचंद्र जी का युग है, तो राम भी आए हैं वहाँ पे, और उस वक्त के भी मंदिर और उस वक्त के भी कुछ जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो भी आज भी अवेलेबल हैं। तो आप ये जान सकते हैं, और आपको
अगर आप देखेंगे हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें इन सब चीज़ों का मेंशन है, और आप चाहेंगे तो मैं आपको इनकी डिटेल भी दे दूंगा ताकि आप अपने दर्शकों को ये बात से बता सकें, एक टाइमलाइन भी बता सकें, डिटेल्स भी दे सकें। हम बहुत खुश होंगे कि आप अपने दर्शकों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। सर एक्चुअली कश्मीर पे हिंदुओं को पूरा तबाह करना, पूरा ख़त्म करना, यहाँ से भिजा देना, यहाँ पे निकाल देना, वैसा कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन शुरू करा कश्मीर पे? देखिए, सबसे पहला उदाहरण हम जो हमारा जो नाश शुरू हुआ वहाँ पे, जो सबसे बड़ा जो हमारा जेनोसाइड शुरू हुआ वो 1339 सन 1339 से हुआ, जब सबसे पहले एक हिंदू जो हमारे राजा थे, जब उनकी मृत्यु हुई, जब उनकी डेथ हुई, उसके बाद में उनकी जो वाइफ थी कोटा रानी, वो कुछ देर के लिए उनको वहाँ पे क्वीन बनाया गया। और उन दिनों में ही एक तिब्बत से एक पर्सनालिटी थी जो वहाँ के कुछ बड़े ज़मींदार जैसे लोग थे, वो आए कश्मीर में और किसी तरीके से छल कपट से उनको राजा बनने का सुझाव दिया गया। तो वो जो उनका नाम था रिनचिन, वो तिब्बती रिनचिन, ओके, वो तिब्बती थे, तिब्बत से आए थे। उन्होंने ये भी बोला था कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन मुझे पहले यहाँ का धर्म अपनाना पड़ेगा मुझे, तो मेरे को पहले आप हिंदू धर्म बोलिए करने के लिए मेरे को हिंदू बना दीजिए, तो मैं हिंदू बन जाऊंगा, तो मैं यहाँ का हिंदू राज संभालूंगा। हिंदू राज बोलो तो उन कहाँ से आया, कौन सा? वो तिब्बत थे, तिब्बत से आए थे। तिब्बत बोलो तो बुद्धिज्म, उन दिनों में मैं ये कह सकता हूँ, हाँ, बुद्धिज्म शुरू हो गया था, लेकिन उनका क्या धर्म रहा होगा उस वक़्त ये जानना मुश्किल है। हो सकता है कि वो बुद्धिस्ट रहे हों, लेकिन जब वो यहाँ पे आए तो वो चाहते थे कि वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन आप जानते हैं कि हिंदू हमेशा बाय बर्थ होता है, हिंदुओं में कन्वर्जन नहीं होता है। उस वक्त के पुरोहितों ने और पंडित ने बोला कि आप हिंदू नहीं बन सकते हैं, और वो शायद हमारी हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जिसकी वजह से हिंदुओं का जो पतन हुआ वो 1339 से शुरू हो गया। अपना पंडित लोग हिंदू नहीं बना सकते, आप हिंदू नहीं बन सकते बोल एक बात के लिए, बिल्कुल यही बोला गया तक पूरा खींच के लेके, क्योंकि हिंदू बाय बर्थ होता है, जन्म से हिंदू होता है, कोई आदमी हिंदू नहीं बन सकता है। सही सर, तो बर्थ से होता है, लेकिन वो बर्थ से तो क्योंकि हिंदू नहीं थे, तो उनको वहां उस वक्त के जो पंडित और पुरोहित ने बोला कि हम हिंदू तो नहीं आपको बना सकते हैं। उसी वक्त जब एक बुलबुल शाह वहाँ पे एक सूफी थे इस्लाम के, और उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया और उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, और वो शुरुआत होती है इस्लामिक राज्य की कश्मीर में 1339 से। 1339 से वहां से शुरू हुआ, वहां से शुरू हुआ। कैसे कैसे बढ़ते आ रहा सर ये पूरा? देखिए, पहले स्लो पॉइजन से आ रहा, नहीं तो देखिए इसमें स्लो भी शुरू हुआ, फिर बीच में बहुत फास्ट हुआ। अब इसमें 1339 से लेके 1800 तक आप समझ सकते हैं कि एक 500 साल का जो राज रहा है, जो इस्लाम का रहा है, उसमें जैसे मैंने पहले बताया 1339, लेकिन उसके बाद में जब दूसरे शामीर आ गए और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा जो है हिंदुओं का डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया। पहले खाली डिस्क्रिमिनेशन उनके जैसे संस्कृत है उसका पढ़ाना बंद हो गया। पहले तो भाषा संस्कृत थी कश्मीर की, पूरे कश्मीर की भाषा जो रही है वो संस्कृत रही है, और हमारी जो ओरिजिनल कश्मीरी जो पंडितों की जो भाषा है उसका नाम है शारदा। पंडितों का नाम शारदा, पंडितों की जो भाषा रही है हमारी ओरिजिनल जो भाषा है वो भाषा को शारदा कहते हैं। आज भी वो थोड़ा बहुत उसके बारे में, लेकिन वो उसका पूरा नष्ट कर दिया गया। इस्लामिक जो शुरुआत हुई, अभी क्या कौन सा लैंग्वेज बात करें सर? अभी तो वहाँ पे जो कश्मीरी है, कश्मीरी जो लैंग्वेज है वो उसमें बात करते हैं, और कश्मीरी में तो उर्दू भी है, फारसी भी है, अरबी भी है, तो वो सब मिक्स हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे पिछले 600-700 साल से इस्लाम की होने की वजह से जो है भाषा का भी बहुत ही उसकी भी खराबी हुई, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल भाषा थी वो शारदा या संस्कृत थी, लेकिन धीरे धीरे वो सारी ख़त्म कर दी गई। पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज़ थी हमारी शारदा पीठ में थी, आपको बता दिया कि वो सब जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। तो हमारा का पूरा जो लिटरेचर था संस्कृत में जो लिखा गया था पूरा का पूरा नष्ट हो गया। और उसके बाद में जब इस्लाम आया तो उसके बाद में जो उर्दू है, जो उर्दू की भाषा रही है, या जो
फ़ारसी जब ईरान से लोग आए, पर्शियन आए, और जो बाकी के वहाँ पे पश्तो है, अफ़गानी कुछ लैंग्वेजेस थी, दार्दिक लैंग्वेजेस थी, वो सारी मिक्स हो गई हैं पिछले 600-700 साल में। तो कश्मीर की जो लैंग्वेज है उसका स्वरूप बिल्कुल बदल गया, और संस्कृत तो ऑलमोस्ट वहाँ से ख़त्म ही हो गई। संस्कृत पूरा खत्म हुआ। सर और एक बात सुना था, अपना पार्वती देवी का नाम सती और एक नाम सती है, वो सती माता का कुंड है वहाँ पे, वो पूरा क्या उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, जो कश्मीर की जो शुरुआत है, और ये हम नीलमत पुराण हमारा एक धर्म ग्रंथ है, एक पुराना ग्रंथ है, माना जाता है, स्क्रिप्चर है, वो आज भी है। वो उसकी लिपियाँ आज भी मिल जाएंगी आपको, उसकी ट्रांसलेशन भी मिल जाएगी आपको। और वो नीलमत पुराण के अनुसार जो है, जो कश्मीर जो था वो एक लेक थी जिसका नाम था सतीसर। सतीसर, सर मीन्स सरोवर, सती मीन्स पार्वती। तो ये कहा जाता है कि पार्वती कभी जब शिव के साथ में भ्रमण के लिए निकली, तो उन्होंने जब वो इस जगह से गुजरी तो उनको ये जो प्रदेश था बड़ा सुंदर लगा। तो उन्होंने भगवान शिव को बोला कि ये मैं यहाँ पे चाहूँगी कुछ देर आराम करना, और वो अक्सर अपनी सखियों के साथ आती थी वहाँ पे। और उनकी सखियाँ वही हैं जो हमारी जैसे सरस्वती रही हैं, या जिनको जैसे जो नदियों के नाम हैं हमारे, वो सारी की सारी उनकी सखियाँ मानी जाती थी। तो वो सब उनके साथ में रहती थी। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सप्त सिंधु का नाम आया, तो 7 जो रिवर्स थी वो उनकी माना जाता है कि सती की जो वो सहेलियाँ थी, तो वो सब यहाँ पे रहती थीं। और जो उसके बाद में जो ऋषि कश्यप थे, जिसके नाम से कश्मीर पड़ा है, जो ऋषि कश्यप भी वहाँ से भ्रमण करने के लिए निकले, उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर प्रदेश है। तो उन्होंने अपने जो उनके जो चेले थे, डिसाइपल्स थे, तो उन्होंने सोचा कि तपस्या करने के लिए ये बहुत अच्छा जगह है। और क्योंकि वो सरोवर था, तो अब उसकी तो काफ़ी सारी कहानियाँ हैं। एक कहानी ये है कि कश्यप जी ने भगवान विष्णु को कहा कि यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे इतने सुंदर प्रदेश में अगर तपस्या के लिए जगह बन जाए, तो विष्णु भगवान ने अपने पैर के से जो है एक बंध वहाँ पे तोड़ के पानी को निकाल दिया, और उसके बाद में जो है कश्मीर वैली जो है वो पनप गई वहाँ पे। और दूसरा जो माना जाता है, जो दूसरी कहानी इसी के सिलसिले में है, वो ये है कि जो भगवान शिव हैं, भगवान शिव के जो सेवक हैं, जिनको हम नाग बोलते हैं, नागा हैं, पिशाचा हैं, भूत प्रेता हैं, ये सब लोगों को भगवान शिव ने बोला कि आपने बहुत साल मेरी सेवा करी है, तो अब तुम आराम करिए। तो उन्होंने आराम करने के लिए उनको जो है वो जो कश्मीर का जो सतीसर था, वहाँ पे उनको बोला कि आप वहाँ पे रहिए। तो जब वहाँ पे कश्यप ऋषि आए, तो वो लोग तो मनुष्य लोग थे, और वहाँ पे जो है नागा थे, वो पिशाचा थे, वो भी आपस में लड़ते रहते थे। उनका तो स्वभाव ही वैसा होता है, तो वो इंसानों से भी लड़ते थे, काफ़ी तकलीफ़ होती थी। तो बाद में उन्होंने भगवान शिव को बोला कि इस तरह से ये सब झगड़ा होता है आपस में। तो फिर किसी तरीके से जो है वहाँ पे जब ये पानी निकाला, तो वहाँ से पिशाचों का और वो नागा प्रदेश बन गया। तो पहला जो किंग माना जाता है कश्मीर का, उसका नाम है नीला। 7 जो नाग हैं, जो सबसे बड़े नाग माने हमारे जो हिंदू धर्म में हैं, वो 7 नाग जो हैं, उनका जो निवास है वो कश्मीर है। 7 नागों का निवास जो सारे जो भी नाग आज आप अपने पुराणों में धर्म में आप देखते हैं, चाहे वो वासुकी हो, चाहे वो तक्षक हो, चाहे वो नील नाग हो, चाहे वो शंख नाग हो, ये सारे के सारे जो 7 बड़े नाग माने जाते हैं। और बाकी हजारों नाग थे, लेकिन ये जो 7 हैं, सबसे बड़े नाग माने गए हैं। और इन सब का निवास जो है वो कश्मीर रहा है। कश्मीर है। और आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि जो यक्षा हैं, जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं, आप जानते हैं कि ज़्यादातर माना जाता है कि वो भूत प्रेत जैसे होते हैं, और वो माना नहीं जाता उनको अच्छा उतना। लेकिन कश्मीर में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ पे यक्षों को बहुत माना जाता है। और हम ये माना जाता है कि जो कश्मीर का जो उनको सुरक्षा देते हैं, वो ये यक्ष हैं। ये 11-12 यक्ष हैं
ये सारे कश्मीर को जो है बाकी आपदाओं से बचाते हैं। और हमारे यहाँ पे यक्षों की भी पूजा करी जाती है, उन पे भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ये आपको शायद भारतवर्ष में किसी और जगह पे शायद ये ना मिले, लेकिन आपको ये यहाँ पे कश्मीर में, कश्मीर के ब्राह्मणों से किसी से भी अगर आप पूछेंगे, हमारे यहाँ हर साल इस तरह की पूजा है जिसमें हम यक्षों को जो है वो खाना खिलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। रोज़ के रोज़ हमको पुराने टाइम पे, अब तो बदल गया है ज़माना और हम लोग तो बाहर आ चुके हैं वहाँ से, तो अब तो इधर तो मुश्किल है, लेकिन हमारे जो माता या हमारे जो ग्रैंड मदर्स हैं, सब लोग थे, वो हमेशा रोज़ रात को यक्षों के लिए एक अलग प्लेट सजाई जाती थी। जब पहले खाना खाने से पहले एक प्लेट उनकी सजाई जाती थी और वो उस प्लेट में जो भी उस दिन घर में खाना बनाया, फ्रेश खाना, पुराना नहीं, वो उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के चावल के साथ में एक ऐसी जगह रख दिया जाता था जहाँ पे कोई इंसान ना जाए, और वो हमेशा रोज़ के रोज़ चढ़ाया जाता था। खाया जाता था? नहीं, वो सिर्फ चढ़ाया जाता था। चढ़ाया जाता था, वो खाया नहीं जाता था। अगले दिन हो सकता है कोई पशु आके खाया हो या कोई चिड़िया आकर खाई हो या कोई भी खाया हो, लेकिन वो यक्षों को चढ़ाया जाता था। और आज भी भूत प्रेत भैया हमारे यहाँ आज भी यक्षों को, हमको शायद जब हमको अपना कोई भी धर्म संस्कार करना पड़ता है, उस वक्त हमको पंडित को ये भी बताना पड़ता है कि कौन से यक्ष हमारे कुल यक्ष हैं, तो वो भी हमको बताना पड़ता है कि यक्ष कौन से हैं। जैसे गोत्र बताया जाता है, इस तरह से हमको ये भी बताना पड़ता है शादी ब्याह के मौके पे कि कौन से यक्ष, आपका एरिया का जो बॉस कौन सा यक्ष है, वो भी हमको बताना पड़ता है। सर, और एक बात मैं सुना था, जो पुराना हिस्ट्री तो आप बताए सो है, 1919 का हिस्सा क्या हुआ था सर? आप लोगों का सामने हुआ है? देखिए, हमारे बिल्कुल ये सामने हुआ है और एक ही बारी में अचानक से ये हुआ है। तो ये कोई ये नहीं है कि 2-3 साल में हुआ है, ये अचानक ही 2-3 महीने के अंदर अंदर जो सबसे बड़ा जो हादसा हुआ वो 1990 में हुआ, जब मैंने आपको बताया कि मंदिरों से अजान आनी शुरू होगी और इस तरह के नारे लगने लगे। 99 पे भी 1990 से शुरू हो गया, ये 90 से शुरू हो गया। हाँ जी। तो और नारे जो हैं और ज़्यादा जो उसको वॉयलेंट नारे बोलते हैं वो शुरू हो गए। जैसे कि एक नारा था कि जैसे कि आप कश्मीरी लोग जो कश्मीरी मर्द हैं वो आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन अपनी औरतों को और बेटियों को यहीं छोड़ के जाओ। क्यों? इस तरह के नारे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको हम यहाँ पे किडनैप कर लेंगे ताकि हम जो है कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि वो उन लोगों को आगे की जनरेशन्स खत्म हो जाए, उनकी औरतों को यहीं रख लेंगे। तो हिंदुओं की जनरेशन खत्म हो जाए, हिंदू ब्राह्मणों की जनरेशन खत्म हो जाए। और इस तरह के बहुत ही, और कितने ही रेप केस हुए हैं। गिरजा तिक्कू का जैसे जो कश्मीर फाइल्स में भी बताया है, वो बेचारी हमारी बहन गिरजा तिक्कू के साथ यह हुआ। स्कूल की टीचर थी और इतना बुरा उनके साथ हुआ कि कहने के लायक नहीं है, कि उनको जिंदा 2 हिस्सों में, आरे पे जो लकड़ी काटने का जो आरा होता है उसके ऊपर में 2 टुकड़े जिंदा में उसके 2 हिस्से कर दिए बीच में से, बिल्कुल। और इस तरह से मारा गया। हज़ारों लोगों की मौत इस तरह से हुई है। अलग अलग टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इस तरीके के ग्रुप मारे गए। बच्चों को मारा गया, लड़कियों का, औरतों का रेप किया गया, आदमियों को मारा गया, उनकी आंखें निकाल दी गई, उनके हाथ पैर। नीलकंठ गंजू थे, उनकी आंखें निकाल दी गई। इस तरह के हज़ारों। देखिए, ये जो खबर है ये लोगों तक इसलिए नहीं पहुंची, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। और ये सब चीज़ें गांव में हो रही थी। गांव में से शहर आते और शहर से पूरी दुनिया में फैलने का उस वक्त कुछ मौका नहीं था। तो ये सब चीज़ें दबी की दबी रह गई। और सबसे बड़ा जो हमें दुख है वो ये है कि तब से लेकर आज तक भी ना तो कोर्ट ने कोई हमारी सुध ली है, ना ही जो हमारी जो गवर्नमेंट रही है, या तो स्टेट गवर्नमेंट रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोर्ट और कचहरी के मामले में वो ये कोई भी केस जो है अभी तक इतने अच्छे तरीके से ट्रायल पे नहीं आया। हालांकि 1-2 केस अब खुले हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं कि कब उनका सेटल होगा। अपने जिनके रिकॉर्ड में बोले गए हैं शब्द, जिनके वीडियोस हैं कि हमने मारा है कश्मीरी ब्राह्मणों को, वो भी आज भी खुले घूम रहे हैं।
आज भी खुले आज घूम भी रहे। खुले घूम रहे हैं। कुछ को जेल में भी डाला, लेकिन जेल में डालने से क्या वो न्याय तो नहीं मिलेगा नहीं। जेल में डालने से उनका तो न्याय तो होगा, जो जो उन्होंने काम किया उसका उनको बराबर उनको उनका मिलना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वो तो कोई सज़ा नहीं उनको अभी तक मिली है। और अब ये कितना टाइम लगेगा, और वो भी हार्डली एक या दो चार लोग ही हैं। बाकी के वहाँ पे हज़ारों लोगों ने जो ये सब किया, वो तो सब खुले घूम रहे हैं। उनमें से आज भी कितने लोग वैली में होंगे जिनके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। तो इसलिए हमारी जो त्रासदी है, हमारे जो कि सब कुछ हमारे आंखों के आगे हुआ, लेकिन हम फिर भी हेल्पलेस हैं। हम मदद की गुहार करते रहे, लेकिन कहीं से मदद हमको मिल नहीं पाई। आज भी हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने थोड़ा लगाम लगाने की कोशिश करी है, कुछ हद तक काम कर रहे हैं वो। लेकिन जब कश्मीरी पंडितों का सवाल आ रहा है और उनके रहने का सवाल आ रहा है, उनके वापस जाने का सवाल आ रहा है, वो बात आज भी क्लियर नहीं है। जिस तरीके से हमने मांग करी, हमारी काफ़ी सारी मांगे हैं, जो हमारी जो एसोसिएशंस हैं, कश्मीरी ब्राह्मण एसोसिएशन है, काफ़ी सारी कश्मीरी पंडित एसोसिएशन है, हमने बहुत सारी डिमांड रखी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है उसका ध्यान करेगी और कुछ उसके बारे में करेगी, और किसी तरीके से जो हम लोग हैं किसी तरीके से वहाँ पे अभी वापस जा सकें। कुछ हादसा होने वाला है। वो हादसा में जो लोकल रहता ना, उन लोगों का हादसा वो काम होने के से पहला ये लोगों को पूरा पता चलता सर। देखिए, ये बात तो पक्की है कि हादसे के टाइम पे और हादसे के होने के बाद में वो चुप रहते हैं, इसमें तो दो राय नहीं है। ये तो सच है कि वहाँ के लोग नहीं बोलते। ये भी हो सकता है कि वो डर के मारे ना बोलते हों, ये भी हो सकता है कि वो उनके जानकार लोग हों, वो नहीं बोल रहे हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये पक्की बात है कि उन सबको ये खबर तो अगर पूरी नहीं रहती तो थोड़ी बहुत खबर जो है गली मोहल्लों में ज़रूर रहती है, क्योंकि कश्मीर इस तरह से बना हुआ है कि एक घर से दूसरा घर बिल्कुल साथ साथ होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे कोई इस तरह का जो बंदूकें हैं और आर्म्स और एम्यूनिशंस हैं वो जा रहे हैं और आ रहे हैं और किसी को पता ना चले। ये बात सच नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको उनकी मदद के बगैर इस तरह के हादसे नहीं हो सकते। वो भागकर नहीं जा सकते। कहाँ जाएंगे भागकर? वो तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, पुलिस है, कहाँ जाएंगे वो? तो कहीं ना कहीं किसी के घर में तो छुपेंगे, कहीं ना कहीं तो वो रहेंगे जहाँ से उनको चुपचाप करके महीनों भर रखा जाता है। तो ये बात तो सच है कि कुछ ना कुछ लोकल हेल्प तो उनको ज़रूर मिलती है वहाँ पे। सर अभी कुछ अटैक हो रहा है वहाँ पे, परसों हुआ, इससे पहले हुआ, इससे पहले अपन एक 10 साल पहला हफ्ते में एक बार, महीने पे एक बार कम से कम कश्मीर पे हुआ बोल के दूरदर्शन पे उस पे सुनते थे। वो पहले दूरदर्शन पे आता था, कश्मीर पे अटैक हुआ, कश्मीर पे टेररिस्ट अटैक हुआ, ऐसा बोल के सुनते थे। पहला ऐसा होता था सर, क्यों बोले तो लोकल वाले करते थे, नहीं तो पाकिस्तान वाला के करते थे। देखिए, सबसे बड़ा जो वहाँ अटैक जो आप कह रहे हैं, जो बार बार सुनने में आता था दूरदर्शन पे या टीवी पे चैनल्स में जो आता था, वो ज़्यादातर ये होता था कि वो वहाँ लोग पथराव करते थे और वो पथराव चारों तरफ से पत्थर फेंकते थे पुलिस वालों के ऊपर में या लोकल वाले पत्थर फेंकते थे। लोकल वाले, और वो सारे लोकल। उन लोगों को 100 रुपये 200 रुपये मिलते थे पत्थर फेंकने के लिए, 1 घंटा पत्थर फेंकने के लिए। 1 घंटा पत्थर फेंकने के लिए 200 रुपये लोकल वाले पत्थर। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल 15 साल। पुलिस वालों के ऊपर फेंकना, हिंदुओं के ऊपर फेंकना। हिंदू तो बचे कहाँ पे वहाँ पे? वो कहाँ फेंकेंगे? हिंदू तो बचे ही नहीं वहाँ पे। तो जो थे वो पुलिस वाले या आर्मी जो फोर्सेस थी वहाँ पे, उनके ऊपर जैसे कोई किसी मुसलमान की मौत हो गई, उसका प्रोसेशन निकला, उस पर पथराव शुरू कर देना, फिर पुलिस वाले वहाँ पे उनके ऊपर पथराव शुरू कर देना। तो इस तरह के हादसे बहुत होते थे, वही ज़्यादातर कवर होते थे। और बाद में मोदी गवर्नमेंट ने थोड़ी सख्ती करी और ये पथराव तो कम से कम पहले से बहुत कम हो गया। पहले से बहुत कम होगा? पहले से बहुत कम हो गया। कैसे कम हुआ सर? वो कम होने का कारण क्या है? देखिए, इसमें 2-3 है। एक तो सरकार का एक्टिव वो है। दूसरी चीज़ ये है कि जब पहले न्यूज़ में जब ये आती थी चीज़ें, तो जो बाकी के इस्लामिक कंट्रीज़ होती थी या बाकी की जो कंट्रीज़ होती थी, वो लोग उनको सपोर्ट करते थे। देखिए जी, उनके साथ में बड़ा ये हो रहा है, पुलिस वाले उनको मार रहे हैं, ये हैं। तो उसकी वजह से ये तो अच्छा नहीं था कि पूरी की पूरी न्यूज़ जो है वो
टीवी पे दिखाया जाए, ये बात तो ठीक नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस जब अपना काम कर रही होती हैं उस वक्त हमको कवरेज नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, अपने तरीके से वो काम करते हैं, तो उसकी वजह से एक तो नहीं दिखाना। दूसरी चीज़ यह है कि जो मोदी गवर्नमेंट थी, जब जो सेंट्रल कंट्रोल में, जो गवर्नर के रूल में जब चल रहा है, तो उसमें काफ़ी स्ट्रिक्टनेस उन्होंने बताई। उन्होंने उनके फंड्स को पकड़ा, उनके जो पाकिस्तान के जो कनेक्शंस थे उनको पकड़ा, और उसके बाद में बच्चों को अरेस्ट करने, पहले तो अरेस्ट नहीं करते थे कि भाई वो तो माइनर बच्चे हैं, छोड़ दो ये, तो उन्होंने एक स्ट्रिक्टली जो एक पॉलिसी बनाई कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और फायरिंग भी करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी। तो उस तरह के जो मेजर्स और जो अच्छे उन्होंने डिसीजंस लिए, उसकी वजह से पथराव थोड़ा कम हो गया। और दूसरा ये भी कोशिश करी है सरकार ने कि किसी तरीके से वहाँ बिज़नेस को शुरू किया जाए, टूरिज़्म को अच्छे से चलाया जाए, ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनका दिमाग जो है पथराव से और इन अलगाववादी से निकल के कुछ काम धंधे में अगर वहाँ लगेंगे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज जो श्रीनगर है, श्रीनगर के अंदर में 70% जो लोग हैं उनकी उम्र 25 से 35 साल है। 25 से 35 साल बहुत यंग है, बहुत यंग है। तो इसलिए अगर यंग लोग हैं और उनको अगर काम धंधा नहीं मिलेगा तो वो यही काम करेंगे। तो इसलिए सरकार की जो नीति है उसमें यह है कि कुछ वहाँ टूरिज़्म के बारे में या बिजनेस है, और वहाँ पे काफ़ी टाइट कर दिया उन्होंने। जो फंडिंग है, टेररिस्ट फंडिंग को बिल्कुल टाइट कर दिया। जो वहाँ बैंक्स हैं, पूरा का पूरा मॉनिटरिंग हो रहा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और ये सब चीज़ों की वजह से वहाँ पे ये जो पथराव है और जो ज़्यादा जो रोज़मर्रा की जो वॉयलेंस होती थी वो थोड़ी वहाँ पे कम हुई है। लेकिन वो कम हुई है, लेकिन बड़े बड़े हादसे जो हैं वो साल भर में एक बार तो बड़ा हो रहा है, उसकी वजह से दहशत फिर फैल जाती है। और जो टेररिस्ट लोग हैं वो मारने से ज़्यादा दहशत फैलाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुओं का वहाँ पे रूल रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो इस्लाम है वो हमेशा बड़ा अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहता है। हिंदू धर्म तो किसी को बढ़ाता नहीं, हम तो कन्वर्ट नहीं करते किसी को। तो इस्लाम में तो कन्वर्जन बिल्कुल जायज़ है, बाकी बहुत सारे धर्मों में, क्रिश्चियनिटी में भी जायज़ है, उनके धर्म में भी प्रचार करना और आगे बढ़ाना। लेकिन हिंदुओं में हम किसी को बढ़ाते नहीं हैं, और हम तो बाय बर्थ हिंदू होते हैं। और ये हमारा एक कारण है जिसकी वजह से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बताइए कि अगर आप हिस्ट्री में उठा के, कभी ये नहीं आपने सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा, एक भी उदाहरण नहीं आप दे सकते कि किसी कश्मीरी हिंदुओं ने एक मुसलमान को मारा हो। नहीं सर, पिछले 100 साल में, 200 साल में कभी भी एक भी आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि एक कश्मीरी हिंदू ने एक मुसलमान की हत्या करी हो। नहीं सर, हमेशा आप देखेंगे कश्मीर के अंदर में मुसलमान ही हिंदू की हत्या करता है, हिंदू कभी मुसलमान की हत्या नहीं करता। तो ये आप मान सकते हैं कि हिंदू जो है कभी भी वॉयलेंस का रास्ता नहीं अपनाना चाहता। स्पेशली जो हिंदू ब्राह्मण, जो वैदिक हम ब्राह्मण्स हैं, सारस्वत हम ब्राह्मण्स हैं, हम तो अहिंसा को मानते हैं, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, तो हम उसी को मानते हैं। हमने आज तक कभी भी हथियार नहीं उठाए हैं, किसी पे हाथ तक नहीं हम उठाते हैं, लेकिन हमने सारे जो जुल्म है वो सब बर्दाश्त किए हमने। और हम चुपचाप वहाँ पे सहते रहे, और हमको बचाने वाला भगवान के अलावा और कोई भी नहीं है जो हमको बचाए। सर और एक बात सुना था मैं, जो 90s पे क्या हुआ था, पुलिस वाले भी, लोकल पुलिस भी आर्मी को सपोर्ट नहीं करते थे। जो इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे वो लोग। पूरा लोकल पुलिस वाले, लोकल जो मुस्लिम्स है वो लोग सपोर्ट करते थे, टेररिस्ट को सपोर्ट करते थे, मगर आर्मी को सपोर्ट नहीं करते थे। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सच है। सच है। इसमें दो वजह है। एक तो जो इस्लाम का जो है कि उनको सॉफ्ट कॉर्नर तो है, उनकी सिंपैथी इस्लाम के साथ है, ये एक सच है। दूसरा जो एक और सच ये है कि वो लोग तो वहीं के रहने वाले थे, पुलिस वाले, तो उनके तो घर बार तो वहीं हैं, उनके गांव वहीं हैं, वो उनके ही भाई बंधु हैं। तो उनको ये भी डर रहता था कि अगर हमने कुछ मुखबरी कर दी या कुछ बता दिया इनके बारे में तो हमारे परिवार को खतरा हो जाएगा। तो दोनों वजह से, एक तो सिंपैथी भी थी और अपने परिवार का भी डर था। इसकी वजह से वो बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं, ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोकल पुलिस जो थी उन्होंने अगर हेल्प ना भी करी हो, लेकिन चुप बैठ के उन्होंने इनडायरेक्टली टेररिस्ट का साथ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार ने इसी वजह से काफ़ी सारे जो वहाँ के अब जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो कश्मीर के लोकल ना होकर वो बाहर से मंगाए गए हैं वहाँ पे, ताकि इस तरीके के जो हादसे हैं वो कम हो जाए।
अभी क्या माहौल है सर वहाँ पे? देखिए, वैसे तो माहौल टूरिस्ट के हिसाब से तो जब वो पहलगाम वाला जो हुआ है उसके बाद तो थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया है। दोबारा से सरकार ने टूरिज़्म का सीज़न स्टार्ट कर दिया था, लास्ट मंथ जून बिगनिंग से शुरू हो गया था, और लोग तो अच्छी तादाद में जा रहे हैं। और जब से जो श्रीनगर का जो ट्रेन शुरू हुआ है उससे एक नया अट्रैक्शन हो गया है लोगों के जाने का। अब थोड़े जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी जा सकते हैं, अब गाड़ी या टैक्सी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेन में जा सकते हैं। और ज़्यादातर जो वहाँ के लोकल जो मुस्लिम जो बिजनेसमैन हैं वो तो चाहते हैं कि टूरिस्ट लोग आए, तो उसकी वजह से टूरिज़्म तो है। लेकिन उस टूरिज़्म सिर्फ टूरिस्ट कंट्री के लिए है, लेकिन कश्मीरी जो पंडित हम लोग हैं, हमारे लिए हम टूरिस्ट बनकर जा सकते हैं, लेकिन हम वापस अपने घर में जाएं, ये माहौल अभी तक नहीं बना है। अभी तक नहीं बना है? बिल्कुल नहीं बना। बनना बोले तो क्या क्या? देखिए, उसके लिए सबसे पहले जो है एक भी वहाँ पे ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी कश्मीरी जहाँ पे भी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे कश्मीरी पंडित रहेंगे या उधर कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहाँ पे उनको उस तरीके का माहौल देना चाहिए। उनके लिए रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी का बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई भी स्पेशल बंदोबस्त किया नहीं है उन्होंने। तो इसका मतलब है कि अगर वापस जो है हमारे जो भाई लोग हैं, अगर वो वापस जाएंगे, पहले भी माइनॉरिटी में ही थे, तो आप समझ लीजिए कि 100 घरों के अंदर में 2 घर सिर्फ हिंदू हैं, बाकी के 98 घर अगर मुसलमान हैं। अब इतने सालों के बाद, इतने सब झगड़े होने के बाद वो वापस वही घर में वहाँ 98 मुसलमानों के साथ कैसे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। बहुत अभी तो वो ट्रस्ट नहीं है, वो विश्वास खत्म हो चुका है। आज वो विश्वास बचा नहीं है कि अगर हम दोबारा वहाँ पे रह सकें, और इतना डर लगेगा कि रहने 1 मिनट भी रहना। आज भी जब हम कभी कभार घूमने के लिए या अपने पुराने चीज़ों को, यादगार को ताज़ा करने के लिए अब जाते हैं, तो हम कभी कभी तो हम ये बताते ही नहीं है कि हम कश्मीरी हिंदू हैं। हम वहाँ पे हिंदी बोलते हैं, हम वहाँ पे पंजाबी बोलते हैं, लेकिन हम कश्मीरी नहीं बोलते, ताकि उनको ये ना लगे कि हम आए हैं। और आज भी हमें यह डर रहता है जब हम जाते हैं कि कोई किडनैपिंग का केस ना हो जाए, कोई शूट आउट का केस ना हो जाए। आप लोग अभी भी डर से जाते हैं वहां पे? देख के बिल्कुल डर के जाते हैं। आज भी हमारी हिम्मत नहीं है कि हम वहाँ पे तिलक लगा के, जैसे हमारी घर की बहन बेटियां हैं, हम जो हैं एक पहनते हैं, एक हमारा जो शादी का एक जो सुहागन औरत होती है उसका जो एक सुहाग होता है, वो हम निकाल के जाते हैं, ताकि उनको ये पता नहीं, क्योंकि वो हम ही पहनते हैं सिर्फ, तो उनको ये पता लग जाएगा कि ये लोग हैं, तो हम अवॉइड करते हैं कि वो सब पहन के हम ना जाएं। मंदिरों में भी अगर जब हम अब जाते हैं कभी कभार, तो हम तिलक वहीं अंदर लगाते हैं, फिर बाहर आकर हम कोशिश करते हैं कि निकाल दें। जहाँ तक है, हम चाहते नहीं है कि लोगों की नज़रों में हम वहाँ पे हैं, क्योंकि अभी भी एक डर तो बना हुआ है, और वो डर इतनी आसानी से जाएगा नहीं जब तक कि सरकार पूरी तरह से टेररिज्म को वहाँ पे ख़त्म कर दे, एक पूरे आयरन हैंड से, स्ट्रॉन्ग तरीके से। जब तक वो पूरा ख़त्म नहीं होगा, तब तक बहुत ही मुश्किल है किसी कश्मीरी पंडित का वापस जाके रहना। 2 दिन रहना, 4 दिन रहना तो ठीक है, लेकिन वहाँ जाके हमेशा के लिए रहना, लाइफ टाइम रहना बोले तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आज पॉसिबल नहीं हो। सुनील साहब, आप तो कश्मीर के बारे में जो पहले से परमेश्वर महाराज से, अपना सती देवी से अभी तक क्या हुआ, कैसा था, थोड़ा थोड़ा जानकारी अपन बात कर दी। मगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में आप एक बुक भी लिखने वाले हैं, बुक के बारे में, और जो भी है एक डॉक्यूमेंट्री बना के सबको, अपना सब्सक्राइबरों को वो डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि किताब तो बनवाएंगे ही इसकी, और इसके अलावा हम पूरा सहयोग देंगे डॉक्यूमेंट्री बनाने में, ताकि जो भारत के जो बाकी के हिंदू हैं, जो हिंदू समाज है, उनको वो गर्व से कहें कि उनको ये मालूम होगा कि जो हिंदू, जो हमारी सभ्यता है वो कितनी पुरानी है, और हम कहाँ से चलकर आ रहे हैं और आज तक पहुँचे हैं। आज क्योंकि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो नष्ट हो चुके हैं, जो हमारे वैदिक जो पुरानी किताबें थी वो सारी नष्ट हो चुकी हैं। अब जो बची कुची हैं, हम ये चाहते हैं कि उनको तो थोड़ा सा प्रिजर्व करके, उनको थोड़ा शॉर्ट में बनाकर उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए और हम दर्शकों के सामने रखें। हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, और हम चाहते हैं कि जो हमारा हिंदू समाज है, जो वो ये समझे कि वो हम इतने पुराने और इतने रिच हैं कि
ये हम कह सकते हैं कि पूरे जो सिविलाइजेशन है, पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन है, उसमें हम पहले लोगों में से हैं जिन्होंने कल्चर और सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश करी है, और हम शुरू से ही सभ्य रहे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे कि हमारे में जितने भी हिंदू जो फिलोसफर्स हैं, उनकी जितनी भी जो फिलॉसफीज़ हैं, उन सब का जो समागम है, जो उनका जो संगम है, वो कश्मीर में है। चाहे वो शैविज़म और वैष्णविज़म हो, जो कि शैविज़म और बुद्धिज़्म हो, और हमने तो शैविज़म और जो सूफीज़म है उसका भी शुरुआत तो अच्छी करी थी, कश्मीर से हुई थी, और हमने सबका समावेश किया अपने में, हमने सबको अपने अंदर ढाल लिया। लेकिन सिर्फ अब यही दुख है कि बाकी के धर्मों ने उतनी समझ उनमें नहीं है कि किस तरीके से जो सब धर्मों को मिलकर रहना चाहिए, और इस तरह का जो कास्टिज़म है, जो कम्युनिज़म है, या जो रिलीजियस डिवीज़न है, उससे पूरे देश का, पूरी दुनिया का, पूरे समाज का सिर्फ नाश हो सकता है। इससे कोई भी देश पनप नहीं सकता है, और शायद ये समय आ गया है। अगर आज हम अपनी कश्मीरी सभ्यता को अगर हम नहीं बचाएंगे, या उसको हम प्रिजर्व नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में हिंदू समाज के ऊपर एक ये कलंक होगा कि उन्होंने अपनी ही जो माँ थी, जो अपनी जहाँ से वो पैदा हुए हैं, जहाँ से जो वैदिक रीति शुरू हुई है, या उससे भी पहले से, वो नष्ट हो जाएगी। तो हम अपने ही माँ को खो देंगे अगर हम कश्मीर के बारे में और लिखेंगे, सुनेंगे और बताएंगे लोगों को, समझाएंगे कि कश्मीर की जो हिस्ट्री है, जो हिंदू हिस्ट्री है, वो बहुत ही उच्च और बहुत ही शक्तिशाली रही है अपने टाइम में। और जो हमारे भारत के हर हिंदू को जहाँ पे भी हो, उसको ये जानना ज़रूरी है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारी सभ्यता क्या है, हमारा समाज क्या है, और हमारी क्या आस्था है इस दुनिया में, इस ह्यूमैनिटी के बारे में। उसके बारे में कश्मीरी जो फ़िलॉसफ़ी है, जो कश्मीर के दर्शन है, जो कश्मीर दर्शन माना जाता है, वो कहीं और नहीं, उसका जो ओरिजिन है, उसका जो स्रोत है, वो कश्मीर है। और हम ये चाहेंगे कि आप हर एक के बारे में, हर एक आदमी जानना चाहिए, हर एक हिंदू जानना चाहिए इसके बारे में, हर एक बंदा जानना चाहिए, पूरा दुनिया पूरा कंपल्सरी उसके लिए देखना, पढ़ना। कम से कम अपना हिंदुइज्म कहाँ से शुरू हुआ, अभी शुरुआत कहाँ से शुरू हुआ, वहाँ वो जगह पे अभी नहीं है। बिल्कुल। और आज जो बचा कुचा, जो कम से कम उसको तो हम प्रिजर्व कर लें। हम कोशिश करें कि स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो वहाँ के मंदिर हैं, पुराने अवशेष हैं, उनको प्रोटेक्ट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज भी मार्तन टेम्पल का आज भी जो मेन डोर है, वो थोड़ा खड़ा है, लेकिन अगर वो 50-100 साल और में वो खत्म हो जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। आप उसको आप हैरान हो जाएंगे देख के। मैं जब आखिरी बारी गया, एक साल भर पहले कश्मीर जब मैं गया, तो मैं वहाँ पे गया, क्योंकि मेरे लिए तो वो भगवान का मंदिर है, इतने 1000 साल पुराना मंदिर है वो। तो मैं वहाँ पे गया और मैंने देखा वहाँ पे जो मुसलमान लोग थे वो अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि वो खंडर हैं, उसमें तो कोई अभी मंदिर नहीं है, तो वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और वहाँ से धीरे धीरे जो पत्थर हैं, मंदिरों के, मूर्तियों के पत्थर एक एक करके निकाल रहे हैं, और वो अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, काट काट के उन पत्थरों, क्योंकि वो पुराने पत्थर हैं, बड़े मजबूत पत्थर हैं, उनको काट काट के वहाँ से धीरे धीरे निकाल रहे हैं। वहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है मंदिरों का, बस नाम के लिए कोई एक आदमी वहाँ बैठा हुआ, वो भी कोई मुसलमान बैठा है जिसको कोई उसके हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है, उसके बारे में। तो मेरे हिसाब से जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है या कोई सिक्योरिटी फोर्स है, उन मंदिरों की जो प्रोटेक्शन के लिए उनको रखा जाए और मंदिरों का नव निर्माण किया जाए, उनको रेनोवेट किया जाए। थोड़ी बहुत अटेम्प्ट हो रहे हैं, हमारे जो बिरादरी के लोग हैं आपस में पैसे वैसे मिल के कोशिश करते हैं कि थोड़े बहुत मंदिरों को रिन्यूअल करें, लेकिन इसके लिए तो सरकार की मदद की ज़रूरत है, इसके लिए तो काफ़ी पैसा लगेगा। और ये धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है, ये हमारे देश का हिस्ट्री और कल्चर है, इसको तो हमारे को सहज के संभाल के रखना बहुत ज़रूरी। नहीं तो आने वाले जब नई जनरेशन आएगी वो हमको ब्लेम करेगी कि तुमने क्यों नहीं हिंदू धर्म की रक्षा करी, तो हम ही जिम्मेवार इसके होंगे। इसलिए मेरी अपील है मीडिया से, सरकारों से, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, कि इसके बारे में वो कुछ ध्यान दें, और हम लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, हम उनको डिटेल्स बताने के लिए तैयार हैं।
और सोशल मीडिया के लिए और मीडिया के लिए हम जो भी आपको इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए वो हम आपको दे देंगे। आप कृपया इसके लिए डॉक्यूमेंट्री बनाएं, इसके लिए फिल्म्स भी बनाएं। हम आपको काफ़ी सारा इसके लिए मटेरियल दे देंगे जो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल आपको देगा। सर लास्ट एंड फाइनल एक बात अपना सब्सक्राइबरों को, अपना दर्शकों को बताना चाहिए बोले तो एक बात में क्या बताएंगे सर आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे माँ को पूजा जाता है इसी तरीके से हिंदू धर्म की जो माँ है वो कश्मीर है। और अगर कश्मीर में जो बचा कुचा जो हिंदू धर्म के जो अवशेष हैं अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, उनको अगर बचाया नहीं गया तो हम समझ लीजिए कि हम अपनी माँ को खुद ही मार देंगे। तो मैं ये चाहता हूँ इस आस्था से और इस समझ से जितने भी हिंदू फिलोसफर्स हैं आज के, जितने भी हिंदू एसोसिएशंस हैं, जितने भी जो हिंदू समाज है यहाँ का, या साधु समाज है या ब्राह्मण समाज है, उनको सबको मिलना चाहिए, इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए कि किस तरीके से इसको हम प्रोटेक्ट करें। और एक अपील मेरी और भी है, वो ये है कि अब हम पूरे भारत में फैल गए हैं, तो जहाँ जहाँ भी हमारे छोटे छोटे जो संगठन हैं हिंदू, जो हमारे कश्मीरी हिंदू संगठन हैं, वो हम चाहते हैं कि जो वहाँ की परंपराएं हैं और जो वहाँ के जो संस्कृति है उसको हम संभालें। और उसके लिए लेकिन हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं हैं। तो हम ये आपके थ्रू गवर्नमेंट को या जो भी बड़े लोग हैं या हिंदू समाज के लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि वो हमारे मदद करें इसके बारे में। हमारे को कुछ इस तरीके का संग्रहालय हम बनाना चाहते हैं, किस तरह का एक म्यूज़ियम या एक कल्चरल म्यूज़ियम हम बनाना चाहते हैं। और हम हैदराबाद में भी बनाना चाहते हैं कि एक हमारे को अगर छोटा लैंड मिल जाए और जिस पे हम ये सारा जो कल्चरल है और जो भी कुछ बुक्स है हमारी, उनकी पब्लिकेशंस भी रखें। हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर में कश्मीर फ़िलासफ़ी के ऊपर में, कश्मीर शैविज़म के ऊपर में जो है पीएचडी के कोर्स करवाए जाएं। और हम जो वहाँ का खाना पीना रहना है उसके बारे में भी हम अगले एपिसोड्स में आपसे बात करेंगे। और हम आपको वो सब बताएंगे कि कितना यूनिक ये हमारा जो धर्म है और कहाँ से वो चला है, जो उसका ओरिजिन है, वो एक बारी हर इंसान जानना चाहिए सर, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। एज ए हिंदू हमको आज ये जानने की बहुत ज़रूरी है कि मैं हिंदू हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। और इसको जानने के लिए कश्मीर जाना पड़ेगा, कश्मीर पहुँचना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं और हमारी आंखों से हम आपको कश्मीर के वो पुरातन और पुराने जो प्राचीन कल्चर है और जो फिलॉसफीज़ हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप की हम मदद करेंगे इसको करने के लिए। और हम भी बहुत आपके आभारी हैं कि आपने हमारे को ये अपॉर्चुनिटी दी। शायद आपकी वजह से उत्थान हो सके कश्मीरी ब्राह्मणों का। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका जैसा लोगों को और थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ, अपना दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूँ, और थोड़ा उन लोगों को इंटरव्यू करेंगे और थोड़ा जानकारी जरूर इकट्ठा करेंगे, अपना दर्शकों को जानकारी ये इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, वो लोग भी देखेंगे सुनेंगे कम से कम। और आपका जो उसके बारे में बुक्स, उसके बारे में स्टडी, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज सब बनना चाहिए कंपलसरी। क्यों बोले तो हिंदू कहाँ से शुरू हुआ, अभी कहाँ पे जो जगह पे शुरू हुआ वो जगह पे हिंदू नहीं है, बिल्कुल पूरा फैल गया सो है, दुनिया पूरा फैल गया सो। उसके बारे में हर एक बंदा जानना चाहिए, हर एक आदमी जानना चाहिए, हर एक हिंदू जानना चाहिए इसके बारे में। उसके लिए मैं कितना कोशिश करना, कहाँ तक जाना मैं जानना चाहूँगा। उसके बारे में जो भी बताना है दर्शकों को, मेरे कहाँ तक होता वहाँ तक बताने के लिए मैं रेडी हूँ सर। जी हम आपके साथ हैं और जब जब आप हमें बोलेंगे हम हाजिर हो जाएंगे आपके पास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी दर्शकों, मैं कहाँ तक जानता हूँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, जाके आप लोगों को दिखाने के लिए तैयार हूँ। ये कंपलसरी आप लोग देखना, 10 जनों को शेयर करना, कंपलसरी सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को और प्रमोट करें तो ऐसा स्टोरीज और कुछ लेके आऊंगा और नया स्टोरीज लेके आऊंगा आपके लिए। एक नया
अभी शुरू कर रहा हूँ मैं ये सीरीज पे। अभी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कंपलसरी, ये शेयर करना कंपलसरी, आप लोगों को और थोड़ा लोग जानना चाहिए इसके बारे में। आप लोगों का मदद जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मदद करते बोल के मैं थोड़ा क्या बोलते अपना हैदराबाद हिंदी थोड़ा अलग है, हैदराबाद में बात करें तो आप लोगों को थोड़ा अलग दिखेगा, इसलिए थैंक यू।